कैसे मेरे साथियों, कैसे मेरे प्यारों। देखिए, आज इकोनॉमी की हमारी नेक्स्ट क्लास है और हम क्लास नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सवाल लगा दिया, क्लास किधर है। देखो, पहले आपको ये सवाल दिखाता हूँ। ये सवाल शायद करी सैक वाला जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम 2025 में, 19 जनवरी 2025 को, ये उस एग्ज़ाम में सवाल आया है। पहले सवाल देखते हैं, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो सवाल क्या है साथियों। दूसरी बात यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, पढ़ाई करो, वरना नौकरी का सपना छोड़ दो। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं होने वाला वरना भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सब पढ़ाई कर रहे हैं। इकोनॉमी की 9 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे हैं, कंप्यूटर पूरा हो चुका है, हिंदी साथ में चल रही है, कुछ और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ तो जल्दी आ जाएंगी चैनल पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं भाइयों। सवाल में लिखा है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में कौन सा पद शामिल नहीं है, यानी कि M3 में कौन सा पद शामिल नहीं है। पहला सवाल, ये M3 होता क्या है। दूसरी बात, क्या M3 तक ही सीमित है? M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, ये चक्कर क्या है। देखो, ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको इन सब बातों के बारे में डिटेल में पता। अब UPSC का सवाल है। अब ऐसा तो है नहीं जैसे M3 पूछा तो अगली बार भी M3 पूछेगा, वो आपसे M0 भी पूछ सकता है, M1 भी पूछ सकता है, या अन्य कुछ बातें भी पूछ सकता है। तो पहले इसे डिफाइन करेंगे, फिर आकर के इसी सवाल को दोबारा से देखेंगे और फिर उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, अगर आपको चैनल पर PDFs चाहिए तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, PDF मिल जाती हैं, इसके अलावा अन्य कोई जानकारी होती है, नोट्स साझा करते हैं, या जो भी कुछ वॉटएवर है वो सब जानकारी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाती है। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज हमारी क्लास नंबर 10 है, तो आप इसके चक्कर में पढ़ना कि यहाँ 12 लिखा है, छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि मनी क्या होता है, मुद्रा क्या होती है, ध्यान से सुनना। मार्शल साहब ने कहा था कि मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था की धुरी है, यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो मुद्रा है। मुद्रा से ही, यानी कि मनी से ही अर्थव्यवस्था मूव करती है, ठीक। साथ ही साथ ग्रेसम साहब का भी एक स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें कहा गया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ठीक है। यानी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ग्रेसम का स्टेटमेंट था। अभी मैं आगे आ रहा हूँ वहीं पर। दूसरी बात है, मुद्रा देखो आप, हमारा साइन भी है, आप ये कोइंस के रूप में होती है, बैंक डिपॉजिट के रूप में होती है, ठीक है। साथ ही साथ वस्तु के लेन देन में भुगतान करने का माध्यम भी क्या है, मुद्रा। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में अगर आप कोई सामान खरीदते हो, चलो मोमोज खरीदते हैं, मान लें मोमोज आप खरीदते हो तो बदले में आप कुछ पैसे देते हो, ठीक है। आजकल वो डिजिटल हो गई है, आप गूगल पे, फ़ोन पे या अन्य किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप वो देते हो, या फिर आप जो करेंसी हमारी मुद्रा है जो जारी करी गई है भारत सरकार के द्वारा, आप उसे देते हो, बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है जिसकी आप डिमांड करते हो। तो यानी कि वस्तु के लेन देन में भी भुगतान का माध्यम है। वहीं अगर आप पुराने समय में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलती, मुद्रा नहीं मिलती है। जैसे बहुत बड़ा बार्टर सिस्टम आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा, यानी कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और भारत में अभी भी पीछे कुछ गाँव अगर आप जाओगे तो अब से 10-20 साल पहले वहाँ गाँवों में भी ये स्थिति दिखती थी कि गेहूं के बदले चावल ले लो, चावल के बदले कुछ और ले लो, तो इस तरह की चीज़ें दिखती थी, ठीक। वही मुद्रा देखो, एक होती है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा का मतलब ये है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों और सप्लाई बहुत कम है, ऐसी मुद्रा दुर्लभ मुद्रा, ठीक। जैसे आप US डॉलर की बात करते हैं, क्योंकि सारा व्यापार उसी में चलता है, तो एक दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण है। दूसरा सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा जैसे कि जिसकी डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ऐसी मुद्रा सुलभ मुद्रा। और साथ ही जो प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है उसको हम कहते हैं डेबिट, या जो क्रेडिट कार्ड की मुद्रा है वो कैसी है, आपकी प्लास्टिक मुद्रा। एक हो गई आपकी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मनी, यानी कि जो आप ऑनलाइन जो चीज़ें आप ट्रांसफ़र करते हो, ऑनलाइन मनी जो ट्रांसफ़र करते हो, वो डिजिटल मुद्रा के अंदर आ जाएगी, डिजिटल मनी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा आपको मुद्रा के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। साथ साथ देखो, अब सप्लाई ऑफ जो मनी है, मनी को क्लासीफाइड किया गया है M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। इन 5 कैटेगरी में मनी को बांटा गया है। पेपर में M3 पूछा गया था, लास्ट सवाल जो भी मैंने दिखाया था उसको देखेंगे, लेकिन आपको M0, M1, M2, M3, M4 पता होना चाहिए, तभी आप जाकर के M3 पे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं। देखिए 5 हिस्सों में बांटी है, अब ध्यान से देखना। M0 क्या होती है, M0 क्या होती है, ये होती है, इसको बोलते हैं हाई पावर मनी या रिजर्व्ड मनी या आरक्षित मुद्रा, यानी वो मुद्रा जो आरक्षित होती है। और ये कहाँ किसके पास होती है,
जनता के पास धन प्लस अन्य जमा, जो आरबीआई के पास धन है, यानी कि जो जनता के पास मनी है वो और जो आरबीआई के पास धन है वो, उन दोनों को जब आप जोड़ देते हो तो उसको हम बोलते हैं एम नोट, और एम नोट कहलाती है हाई पावर मनी कहलाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाई पावर मनी कहते हैं। एक होती है एम वन होती है आपकी नैरो मनी, इसे क्या बोलते हैं? नैरो मनी। और सर्वाधिक तरल कौन सी है? वो नैरो मनी। ठीक है, यानी कि बैंक इसको उधार नहीं देता, ये ध्यान रखना है, ये सवाल सीधा पेपर में पूछा जाता है साथियों कि बैंक इसको उधार नहीं देता। ठीक, यानी कि एम वन क्या होता है? जनता के पास जो धन है वो प्लस आरबीआई के पास जो धन है, यानी कि एम नोट, ये तो हुआ एम नोट प्लस बैंक के पास जमा, यानी बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो, यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला दोगे तो वो क्या बनता है? एम वन। यानी कि एम नोट यानी कि एम जीरो, जनता के पास धन और अन्य जमा प्लस बैंक के पास जो मांग जमा है, उनको मिला दोगे तो एम वन बन जाएगा, इसको एम वन बोलते हैं। एम टू क्या होता है? जो आपने एम वन पढ़ा वो प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा। एम टू किसे कहते हैं? एम वन प्लस, यानी कि एम वन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जनता के पास धन, पहले से हटाते हैं, देखो दोबारा देखो बात को, यानी कि देखो इसका रिवीजन करना पड़ेगा साथियों, नीचे में इसको आपको एक डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, देखो ध्यान से देखना। एम टू में एम वन के अंदर जो मनी आई थी, यानी कि जनता के पास धन आया था, आरबीआई के पास जमा धन आया था, और बैंक में जो मांग जमा है डिपॉजिट वो भी आया था, प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा जो आ जाएगा। अगर मैं इन सबको मिला दूँ तो वो मनी बन जाएगी एम टू। पेपर में एम थ्री पूछा गया था, एम थ्री देखिए, तो एम थ्री को बोलते हैं ब्रॉड मनी, यानी कि व्यापक मुद्रा। मतलब एम वन के अंदर जितनी मुद्रा आई वो तो सारी आ ही जाएगी, प्लस जो बैंक में टाइम डिपॉजिट है वो भी आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट मतलब सावधिक जमा या फिक्स डिपॉजिट जो रखा गया बैंक के अंदर, वो हम एम वन के साथ जब जोड़ते हैं तो वो एम थ्री बनता है, यानी कि ब्रॉड मनी बनता है। उसके बाद होता है एम फोर। एम फोर को कहते हैं जैसे हम जो एम थ्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आ गई वो प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो होता है वो भी इसके अंदर आपका जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये एम वन जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर है। 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके काम चलेगा। इसी को समझने की कोशिश करते। देखो एम वन जो मुद्रा है, अगर इसी एम वन मुद्रा में अगर आपने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? एम टू बन गया। और वही जो एम वन था जिसमें करेंसी थी, आरडी थी, आरबीआई डिपॉजिट था, इसको जब आप एम वन कहते हो, इसमें जब आप टाइम डिपॉजिट जोड़ देते हो तो वो एम थ्री हो जाता है, और इसी में जब आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है? वो एम फोर बन जाता है। ठीक है, तो एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम नोट, ये बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, दोबारा समझ सकते हैं। एम नोट में क्या है? जनता के पास धन प्लस अन्य जमा है। एम वन में जनता के पास धन, आरबीआई के पास जमा और बैंक के पास मांग डिपॉजिट, यानी कि एम जीरो प्लस आपका बैंक डिपॉजिट अगर आ जाएगा तो वो बन जाएगा। एम वन में आपका अगर पोस्ट ऑफिस बचत जमा जोड़ दोगे तो एम टू बन जाएगा। एम थ्री में ब्रॉड मनी होते हैं। ठीक है, तो अगर एम वन प्लस बैंक में टाइम डिपॉजिट जो था वो जोड़ दोगे तो एम थ्री बन जाएगा, और एम फोर बनेगा अगर एम थ्री में आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जोड़ देते हैं तो वो एम थ्री या एम फोर बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी। अब सवाल पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल पेपर में पूछा गया था प्यारो कि एम थ्री में कौन सा पद शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं होता एम थ्री में? अब देखो, बैंकों के कुल जमा शामिल होते हैं, जनता के पास करेंसी और सिक्के जमा शामिल होते हैं, और आरबीआई के पास अन्य जमा शामिल होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि डाक बचत बैंकों में कुल जमा एम थ्री में शामिल नहीं होता है। ये किस में शामिल होता है? ये एम फोर में शामिल होता है। देखो, ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट किस में शामिल होता है? एम फोर में शामिल होता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब मेरा क्या था? वो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर था। तो यदि आपको मनी के बारे में पता है, एम जीरो, एम वन, एम टू, अब देखो इसको साथियों करना क्या है मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरी बहनों, आप इसके नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है, कॉपी पे लिखना और इसे 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करना, और आप देखना आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बात बैठेगी। और देखो ऐसा सवाल ना कई बार पेपर में बनता है, जैसे इसमें एम थ्री में पूछा कि क्या शामिल नहीं है, भविष्य में हो सकता है कि आपको यहाँ इधर एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर करके दे दे और इधर सामने दे दे, पूछ ले कौन सा सुमेलित नहीं है, या पूछ ले आप मैच फॉलोइंग द मैच करो, इन्हें मैचिंग में लेके आओ, मैच कर दो इनको। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल बन सकते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं। मैं और सवाल भी दिखा दूंगा इकोनॉमी के, पहले एक बार कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद फिर इकोनॉमी की जो PYQ की सीरीज़ है उसको हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज की क्लास मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। नोट्स जरूर बनाना, अपनी कॉपी पर नोट्स बनाओ। ठीक है, वो नोट्स बहुत अच्छी हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे हाथ के बने हुए सारे नोट्स, मेरे हाथ के बने, तो आप इन नोट्स को हाथों से बनाओ, तभी दोस्तों साथ में काम चलेगा। देखो अगर एग्जाम निकालना ना भाई तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, वरना सच बता रहा हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है, काम बेकार हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आज की क्लास आप यहीं पर रोकते हैं, बाकी मैं कुछ चीज़ें और शुरू कर रहा हूँ, जल्दी क्लासेस मिलेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।